हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे न्यूज ऑफ एमओआई पे। आज बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ऑब्जेक्टिव यहां से स्टार्ट है 1 नंबर से। ये टोटल ऑब्जेक्टिव टीआरई के लिए डिजाइन किया गया है, टीआरई 4 के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक एंड सपोर्ट प्लीज़, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन डैश मॉडल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन ए सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल रिलीज। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर देख सकते हैं, स्पाइरल दिया हुआ है, तो स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CASE टूल। CASE टूल का क्या फुल फॉर्म होता है? ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। CASE का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तीसरा है आपका SQA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQA इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन है, डैश मॉडल इज ए हाई स्पीड एडॉप्शन ऑफ द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही आंसर है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का यूज करते हैं हाई स्पीड के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज कोहेजन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, कोहेजन इज ए मेजर of functional strength of a module of a software। छठा है, what is the other name of software update। सॉफ्टवेयर अपडेट का दूसरा नाम क्या है? पैचिंग। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से सही आंसर है पैचिंग करना सॉफ्टवेयर अपडेट का। सातवां है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इज ऑल्सो रेफर्स टू द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। तो इसमें वाटरफॉल मॉडल का यूज करते हैं लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के लिए। आठवां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE। IDE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, याद रखिएगा। 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी स्टैंड ऑपोजिट टू फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3rd, दैट मीन्स A और C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेशन एनी चेंज। वाटरफॉल मॉडल का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, कई बार आ चुका है, घुमा के भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 11 नंबर, RAD मॉडल हैज हाउ मेनी फेज। कितने फेज होते हैं RAD मॉडल में? तो 5 फेज होते हैं, याद रखिएगा, 5 फेज। व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग RAD मॉडल। RAD मॉडल का मेजर ड्रॉबैक है इंक्रीज रिसोर्सिबिलिटी एंड components, highly specialized skill developed designer is required। ठीक है, हाईली स्किल डिजाइनर का जरूरत पड़ता है इसमें RAD मॉडल में। 13 नंबर है, विच मॉडल कैन बी सेलेक्टेड इफ यूजर इज इन्वॉल्व इन ऑल द फेजेस HDLC। HDLC ऑल फेजेस में कौन सा मॉडल काम में लेते हैं? B और C, that means प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड RAD मॉडल। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आंसर B और C। नेक्स्ट 14 नंबर पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्टेप इन SDLC फ्रेमवर्क। SDLC में टोटल 7 स्टेज होते हैं, तो यहाँ पे आंसर ऑल हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर चलते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम। इसका P मॉडल आंसर होगा। 16 नंबर है, वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेटिंग चेंज। एकोमोडेटिंग चेंज के लिए सुटेबल नहीं होता वाटरफॉल मॉडल। 17 नंबर है, इन द मेंटेनेंस फेज द प्रोडक्ट मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट प्रीवियस टेस्ट केस, दिस इज नॉन एज डैश टेस्टिंग। रिगर्सन टेस्टिंग इसको कहते हैं। 4 आंसर में से B होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, इन ए कॉलेज स्टूडेंट आर आस्क्ड
to develop a software, which model would be preferable? तो इसमें कॉलेज स्टूडेंट के लिए कोड एंड फिक्स मॉडल का यूज करते हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल पुट मच मोर एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग? तो वीवी मॉडल का यूज करते हैं, वीवी मॉडल का यूज करते हैं, आंसर नंबर सी। 20 नंबर, वैलिडेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ? वैलिडेशन का क्या होता है? टेस्टर और वेरिफिकेशन का क्यूए टीम करती है। 21 नंबर। नेक्स्ट है 22, बिल्ड एंड फिक्स्ड मॉडल इज सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑफ डैश एलओसी। एलओसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइंस ऑफ कोड। लाइंस ऑफ कोड है, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 से 200, 100 से 200, ए नंबर। नेक्स्ट है 23 नंबर, द वाटरफॉल मॉडल वाज द डैश प्रोसेस मॉडल। ये है फर्स्ट प्रोसेस मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है 24, द SDLC इन्वॉल्व्स डैश द एक्सप्लेन 7 फेज। SDLC में टोटल 7 फेज होता है। कौन कौन सा फेज होता है? प्लानिंग होता है, एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है, डिप्लॉयमेंट होता है और मेंटेनेंस होता है। तो टोटल 7 स्टेज है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए सिस्टम लाइफ साइकिल मॉडल डिस्क्राइब डैश क्राइटेरिया फॉर ईच फेज। तो सिस्टम लाइफ साइकिल मॉडल SDLC मॉडल जो है, इसमें एंट्री एंड आउट, आंसर सी हो जाएगा, एंट्री एंड आउट क्राइटेरिया फॉर ईच फेज फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC एम्स टू प्रोड्यूस ए डैश सिस्टम। तो हाई क्वालिटी सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 27 नंबर, डैश ऑफ द सिस्टम गिव्स लॉन्ग लाइफ टू द न्यू सिस्टम। मेंटेनेंस करने पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है लाइफ लॉन्ग होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ SDLC। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टोटल 7 फेज में से? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट है 29 नंबर, विच स्टेप ऑफ SDLC परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी। 29 का आंसर हो जाएगा ए, फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी से SDLC परफॉर्म द कॉस्ट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी से। नेक्स्ट है 30 नंबर, द डिटेल स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम इज रेफर्ड टू एज सिस्टम एनालिसिस। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट है 31, enhancement, upgrade and bug fix are done during the dash step in SDLC, maintenance and evolution step में किया जाता है ये सारी चीजें, ठीक है, डायरेक्ट आंसर याद रखिए। नेक्स्ट है 32, dash the determines whether the project should go forward, flexibility assessment। flexibility assessment में प्रोजेक्ट फॉरवर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट है 33, which are the following is not a phase of prototype model? कोडिंग फेज नहीं है प्रोटोटाइप मॉडल का। नेक्स्ट है 34, ए डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, बी नंबर आंसर होगा। Next at 35, this phase of the SDLC is known as ongoing phase, where the system is periodically evaluated and updated as needed। इसका आंसर होगा सिस्टम मेंटेनेंस, डायरेक्ट याद रखें। नेक्स्ट है 36, which of the following testing in which internal system design is not considered? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कंसिडर नहीं करते हैं इंटरनल सिस्टम, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट है 37, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक क्या है? इसमें ऑल ऑफ दिस होगा। पहला है कोड इज विजिबल टू द टेस्टर,
बी में है ओपन बॉक्स टेस्टिंग और सी में है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ऑल द अबव। 38 in which environment we can perform the अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग कहाँ करते हैं, पहले भी बताया था, डेवलपर एंड पे अल्फा टेस्टिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। इन विच टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम validates the build smoke testing। नेक्स्ट है 40 नंबर, इन विच एनवायरमेंट वी कैन परफॉर्म द बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग कहाँ पे करते हैं, ये ग्रुप ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज एक्सिक्यूटेड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग इज नोन एज एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग में क्या होता है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग। 42 नंबर, डैश टेस्टिंग इज यूज टू चेक द कोड। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोड चेक करते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है 43, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRS। SRS का फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये याद रखिएगा SRS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 44, डैश इज ए मेजर द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स। तो इसका आंसर होगा कपलिंग, बी नंबर 44 का बी कपलिंग। नेक्स्ट है 45, व्हाट स्टोर ऑल चेंजेस एंड इनटू रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट फ्रॉम डेवलपमेंट थ्रू मेंटेनेंस इन CAC टूल रेस्पिरेटरी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग CAC टूल। CAC टूल का ड्रॉबैक क्या है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ द टूल। डायरेक्ट याद रखिए इसको। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर ए सेट ऑफ प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाटा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। 48, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द डिजाइन ए सॉफ्टवेयर। 49, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट्स एस हम्फ्री। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड का क्या फीचर्स है, मॉड्यूलेटरी। ठीक है, आंसर नंबर सी। 51, डैश इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, आंसर सी। नेक्स्ट है 52, डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका आंसर होगा रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है 53, व्हाट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो इसका आंसर होगा स्पेशलिस्ट द टेक्स्ट एंड प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है 54, व्हाई डू बग्स एंड फेलियर अकर्स इन सॉफ्टवेयर। बग क्या होता है, एक तरह से वायरस होता है, ये सॉफ्टवेयर में क्यों आते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ बोथ कंपनीज एंड डेवलपर। कंपनी और डेवलपर दोनों रिस्पॉन्सिबल बग के लिए। एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर इज फंक्शनैलिटी। इसका आंसर है सी। 55 का आंसर सी। नेक्स्ट है 56, द क्लीन रूम फिलोसफी वाज प्रपोज्ड बाय। किसने दिया है, लंगर, मिल्स और देयर, ऑल ऑफ दिस। 56 का डी। नेक्स्ट है 57, हु प्रपोज स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल किसने दिया, बेरी बोहम, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग आर CAC टूल्स। CAC टूल्स में टोटल 7 स्टेज है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, सॉफ्टवेयर पेज डिफाइन एज इमरजेंसी फिक्स। 59 का
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, डैश इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल that is chosen if the development team has less experience on similar project। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरल, अभी लेस एक्सपीरियंस है तो स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट है 61, क्वालिटी मैनेजमेंट इज नॉन एज SQA। क्वालिटी मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? SQA। नेक्स्ट है 62, सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज नॉन एज। सॉफ्टवेयर डिबगिंग को क्या कहते हैं? फाइंडिंग द कलेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट है 63, द वर्ड विच डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज क्वालिटी। इसका आंसर होगा 63 का क्वालिटी। नेक्स्ट 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो मोर देन एबव, waterfall model, yes. Agile model, yes. Spiral model, yes. All of those. 65, which of the following is not a software development requirements। software development requirements नहीं है, वो है physical। बाकी functional system है, physical नहीं है। what is the main difference between verification and validation in software। मेन डिफरेंस क्या है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन में? वेरिफिकेशन चेक्स इफ द सॉफ्टवेयर विल इज बिल्ट राइट, व्हाइल द वैलिडेशन चेक्स इफ द राइट सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। ठीक है, याद रखिएगा 66 का। 67, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप? RAD। RAD इसका डायरेक्ट आंसर RAD। 68 का, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? प्राइमरी गोल क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? टू डेवलप सॉफ्टवेयर दैट मीन्स यूजर रिक्वायरमेंट विद इन बजट एंड शेड्यूल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट 69, विच सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल अलाउ ऑल इटरेटिव डेवलपमेंट एंड इनकॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस। तो स्पाइरल मॉडल में करते हैं रिस्क एनालिसिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी? मेन गोल क्या है? टू एस्टिमेट, एस्टेब्लिश एंड इनफोर्स स्टैंडर्ड्स एंड ऑल प्रोसेस टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। नेक्स्ट है 71, रिवाइज इंजीनियरिंग इज primarily used for रिवाइज इंजीनियरिंग में अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, डायरेक्ट याद रखें। नेक्स्ट है 72, विच टेस्टिंग अप्रोच इन्वॉल्व टेस्टिंग इंडिविजुअली कंपोनेंट्स और यूनिट ऑफ कोड। तो यूनिट टेस्टिंग में यूनिट ऑफ कोड यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है 73, विच metric is used for estimating the size of software project। तो इसका सही आंसर होगा फंक्शनल पॉइंट। नेक्स्ट है 74, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेफ्टी लेवल एस्टिमेट इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट? इसका आंसर है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क इन द प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क इन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये 75, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to creating products to individual customer customization। इसका आंसर याद रखिएगा कस्टमाइजेशन। तो आप लोगों के सामने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने टोटल 75 क्वेश्चन रखा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर TRE के, TRE 4 के लिए, TRE 4 के लिए। तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। 75 में से जो वहाँ पे 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं में से रहेगा, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।